सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे महान जंगजुओं में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 में टर्किट में हुई थी। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन टर्किट के हुक्मरान थे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे जिन्हें अमन पसंद था और वो कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहाँ के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी करी। अपनी चाचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी कि वजीर बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहा करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक क्रूसेडर्स का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना करा, वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, इतिहासकार क्रूसेडर्स को तारीख की सबसे लंबी जंग में से एक जंग मानते हैं। साथ ही वो जंग भी थी जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा था। काफी मशक्कतों के बाद ईसाइयों ने दोबारा से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मैं इतनी दफा क्रूसेडर्स का नाम ले चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्रूसेडर्स था क्या। दोस्तों, क्रूसेडर्स का मतलब है मजहब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी जो कि यरूशलेम, जो कि तीनों ही मजहब यहूदी, ईसाई और इस्लाम में एक अहम मुकाम रखता है। ईसाइयों के लिए वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शहर से हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए थे। 15 जुलाई सन 1099 ये इस्लाम की तारीख का एक अंधेरे से भरा दिन था क्योंकि हजरत उमर के यरूशलेम को फतह करने के 462 साल बाद यरूशलेम फिर से ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। इस दिन मुसलमानों पर इतने जुल्म हुए जिसका तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। इस दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। सड़कों पर इतना खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे, वो फिसल जा रहे थे। पूरे शहर में कई सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को भी इससे नुकसान हुआ। वो ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक, जॉर्जियन, अर्मेनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। ये खबर सुनकर कि मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस जगह मुसलमानों के हाथ से निकल गई है, उसने पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को हैरानी में डाल दिया था। अब्बासी खिलाफत उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रूसेडर्स का सामना कर सके। यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर्स ने कई और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास 4 क्रूसेडर सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इन क्रूसेडर्स का सामना सल्जूकियों से भी हुआ जिन्होंने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और सल्जूक जो कि बहुत खतरनाक थे, सल्जूकियों ने क्रूसेडर्स को बेहद बुरी तरह तबाह कर दिया और ना जाने कितने क्रूसेड्स के सिपाही इसमें मारे गए। इसके बाद हमारी कहानी में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं। बचपन से ही बड़े होशियार और बहादुर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मन इस्लामिक स्टडीज और पढ़ाई में ज्यादा लगता था, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। जब 1169 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट में वजीर की गद्दी को संभाला तो इनकी मजहबी तालीमात ने इनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आ रही थी, वो थे नूर अल दीन, जो कि शाम में थे। इजिप्ट और शाम के लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच जंग होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1174 में जंगी बीमारी से चलते वफात पा जाते हैं, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के साथ साथ सीरिया पर भी कायम हो जाती है। मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स की यरूशलेम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक रियासत से घिर चुकी थी। 1170 और 1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि सन 1099 में था, जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान एक नहीं थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम की सल्तनत के साथ, लेकिन रेनॉल्ड नाम के ईसाई हुक्मरान ने इन मुआहदों को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया, यहाँ तक कि वो मक्का पर हमला करने की तैयारी करने लगा। जिसके बाद 1180 के दशक में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन क्रूसेडर्स का मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो मुसलमानों और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक पहुंच गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय हो गई और 1187 में ये जंग लड़ी गई, जिसे आज हम हत्तीन की जंग के नाम से जानते हैं। और इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म करके रख दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया।